हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग कैपिटल रिसीट्स एंड उसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में। कैपिटल रिसीट्स के मीनिंग को मैंने आपको पहले ही बता दिया है रेवेन्यू रिसीट्स के साथ रिलेट करते हुए। रेवेन्यू रिसीट्स जिसका मतलब था कि पैसे जो गवर्नमेंट रिसीव करते हैं लेकिन उसके बदले में ना ही कोई लाइबिलिटी बनती है और ना ही कोई एसेट कम होता है। लेकिन कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो वहाँ हमने देखा कि वो एक ऐसा सोर्स ऑफ मनी है गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किए जाने का जो कि या तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी बना दे या फिर उनके एसेट्स को कम कर दे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स को कंप्लीटली डिस्कस किया है, कंप्लीट कर लिया है उसको डिस्कस करके। उसके मीनिंग को तो हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया था। उसके इम्पॉर्टेंट दो सोर्सेज हम लोगों ने देखे जिसमें टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाते हैं, और इन दोनों के अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग कैपिटल रिसीट्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेज को मेनली डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल रिसीट्स refers to those receipts of the government which either create a liability or cause a reduction in the asset of the government। क्या है कैपिटल रिसीट्स? तो कैपिटल रिसीट्स वो पैसा है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है और उसके बदले में या तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनती हो या फिर गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो जाता हो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो वो पैसा गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स है। तो कैपिटल रिसीट्स के लिए दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर हो गए तो वो पैसा कैपिटल रिसीट्स है। ईदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं सोर्सेस की, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, तो हम लोगों ने इसको भी लास्ट क्लास में देखा था। स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैंने आपको सारे रिसीट्स के सोर्सेज बतला दिए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिसीट्स के तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहला है बोरोविंग्स, सबसे पहला था बोरोविंग्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है रिकवरी ऑफ लोन्स। थर्ड था हमारा अदर रिसीट्स, जिसको आप अदर सोर्सेस कह सकते हैं। और अदर रिसीट्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला था डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा आ जाता है इसमें स्मॉल सेविंग्स। इस तरह से तीन मुख्य स्रोत हैं जहां से गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स के तौर पर पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अब हम लोग डिटेल में कि क्या है कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स का मीनिंग तो हमने देख लिया है, अब हम लोग उसके सोर्सेस को डिस्कस करेंगे ज़रा डिटेल में।
एक एक करके हम सारे सोर्सेस को यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करते हुए चलेंगे विथ एन एग्जाम्पल टू। सो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले सोर्स से, जो कि है बोरोविंग्स। अब देखिए बोरोविंग्स का मतलब क्या होता है, तो बोरोविंग्स का मतलब होता है उधार, ठीक है। बोरोविंग्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो बोरोविंग्स रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ, इन सिचुएशन ऑफ, टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर। कैसे आप इसको कह सकते हो, तो बोरोविंग्स जो हैं वो वैसे फंड्स होते हैं जो कि सरकार के द्वारा बढ़ाए जाते हैं अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। बोरोविंग्स आर द फंड्स जो कि बढ़ाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा ये फंड्स इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि सरकार के कब समटाइम्स जो खर्चे हैं वो उनको प्राप्त होने वाले पैसों से बढ़ जाते हैं, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सेस हो जाता है, और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को अपने बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों को उधार लेना पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट पैसे उधार कहाँ से लेती है, तो गवर्नमेंट जो है वो बोरो करते हैं बहुत ही अलग अलग सोर्सेज से। गवर्नमेंट के बोरो करने के जितने भी सोर्सेज हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। पहला आप इसको कह सकते हो इंटरनल सोर्सेज, गवर्नमेंट दो सोर्सेज से पैसा उधार ले सकती है, या तो इंटरनल सोर्सेज, या दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज, बाह्य स्रोतों से भी ले सकती है, आंतरिक स्रोतों से भी ले सकती है। इंटरनल सोर्सेज में सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स आपका आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इंडियन इकोनॉमी का सेंट्रल बैंकिंग कहलाता है, केंद्र बैंक है, केंद्रीय बैंक है ये हमारे देश का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। या फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं इंटरनल सोर्सेज में समटाइम्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत जनरल पब्लिक से भी पैसा उधार ले लेती है, और इस तरह से गवर्नमेंट अपने बढ़े हुए खर्चों की ज़रूरत को पूरा करते हुए या तो देश के सेंट्रल बैंकिंग से पैसा ले लेती है, या फिर सरकार जो है वो आरबीआई से पैसे उधार ले सकती है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल सोर्सेज में भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट से पैसे उधार ले ले, जैसे कि लोन ले लिया है गवर्नमेंट ने फ्रॉम यूएसए या फिर चाइना, तो दूसरे देशों की सरकारों से भी आपके देश की सरकार पैसे उधार ले सकती है। या गवर्नमेंट के पास और भी सोर्सेज में आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसमें मुख्य रूप से आपके आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ। तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जिनका सेटअप किया जाता है ताकि जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको मदद मिल सके, तो ये सब आपके गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में आ जाते हैं, जहाँ से आपके गवर्नमेंट जो हैं वो पैसा बोरो कर सकते हैं या जनरली करते हैं। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आपके गवर्नमेंट के वैसे सोर्सेज हैं जहाँ से सरकार पैसा उधार ले रहे हैं। अब तो बात हो गई बोरोविंग्स की। क्या है बोरोविंग्स, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि बोरोविंग को कैपिटल रिसीट्स क्यों कह रहे हैं, वाई इट इज टर्म्ड एज कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब ही हमने देखा कि या तो लाइबिलिटी बना दे या तो एसेट्स को घटा दे। ये जो बोरोविंग करती है सरकार, ये बोरोविंग के तौर पे जो पैसा रिसीव करते हैं गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह की लाइबिलिटी को क्रिएट करता है कि इन पैसों को गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। तो क्योंकि इस तरह के पैसे बोरोविंग्स के तौर पे प्राप्त किए गए पैसे गवर्नमेंट के ऊपर
लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, इसीलिए बोरोविंग्स को हम कैपिटल रिसीट्स के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में जानते हैं और उसको इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो चुका है कंप्लीट, दैट इज बोरोविंग्स। हमने देख लिया क्या मतलब है उधार का, कहाँ कहाँ से हमारी देश की सरकार उधार ले सकते हैं और लेते हैं, और ये कैपिटल रिसीट्स क्यों है। अब चलेंगे अगले पॉइंट पे। जो कि है रिकवरी ऑफ लोन्स। बोरोविंग्स हो चुका है, नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। देखिए रिकवरी ऑफ लोन्स जो टर्म है वही इसका मीनिंग भी है। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जनरल पब्लिक को लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। और जो भी लोन वो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरीज को देते हैं, जब वो उस तरह के लोन्स को रिकवर कर लेते हैं, यानी कि वैसे लोन्स को जब वो वापस ले लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का कैपिटल रिसीट्स बन जाता है, या वो उनके लिए कैपिटल रिसीट्स होता है। अब कैपिटल रिसीट होने के लिए तो दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है, या तो लाइबिलिटी बना दे या तो एसेट घटा दे। अब आप यहाँ पे बात समझें कि लोन के रूप में दिया गया पैसा अगर वापस ले लिया जाता हो तो वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स कैसे है, वो कैसे गवर्नमेंट के ऊपर या तो लाइबिलिटी बनाएगा या एसेट को घटाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है, समझ में आ गया। गवर्नमेंट ग्रांट करते हैं लोन्स, किन्हें, तो टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज ए कैपिटल रिसीट्स एज इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये रिकवरी ऑफ लोन्स गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स इसलिए है क्योंकि इस तरह के पैसे गवर्नमेंट के एसेट्स को घटाते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे क्या है। मान लेते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। और जब स्टेट गवर्नमेंट को सरकार ने लोन दिया है तो मान लें लोन का कोई अमाउंट भी हम मान लेते हैं, यहाँ पे सपोज 500 करोड़ का लोन दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को। अब काफ़ी हैवी अमाउंट पे लोन गया है। हम सब जानते हैं कि जब लोन दिया जाता है या लोन लिया जाता है तो उसके बदले में क्या चुकाना पड़ता है, उसके बदले में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसके बदले में, इस 500 करोड़ के बदले में। मान लो कि कितना इंटरेस्ट दे रही है, सपोज करो 50 करोड़ दे रही है। ठीक है, तो ये 50 करोड़ इंटरेस्ट है जो कि केंद्र सरकार को मिल रहा है उनके द्वारा जो लोन दिया गया था राज्य सरकार को, उसके बदले में। तो 500 करोड़ के बदले में गवर्नमेंट को ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल इंटरेस्ट के रूप में पैसा आ रहा है वो मिल रहा है। तो ये जो 500 करोड़ है ना, ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। किस गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्यों इन्वेस्टमेंट कह रही हूं मैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ये, तभी तो ये 50 करोड़ एक तरह का प्रॉफिट है। लोन के तौर पे दिया गया पैसा एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट के तौर पे मिला गया पैसा
प्रॉफिट होता है। तो ये 500 करोड़ सरकार के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, जिसके बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अब जब सरकार इन पैसों को रिकवर कर लेगी, मतलब वापस ले लेगी राज्य सरकार से, तो जब ये पैसा वापस हो गया तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट आ रहा था ये मिलना बंद हो गया, ये अब तो नहीं आएगा, प्रॉफिट आना बंद हो गया, क्योंकि पैसा वापस ले लिया गया तो इन्वेस्टमेंट खत्म। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा था ना, ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का एसेट था, यही उनके लिए एक तरह की संपत्ति थी। एसेट का एक सिंपलेस्ट मतलब जो है मैंने आपको पहले ही बताया है, एसेट हर वो चीज जो हमें मॉनेटरी टर्म्स में फायदा पहुंचाए। तो अगर मैंने 500 रुपये कहीं लगाए हैं और उसके बदले में मुझे बिल्कुल फ्री में 50 रुपये मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए 500 रुपये इन्वेस्टमेंट है। अगर वो 500 रुपये मैंने किसी को दिए थे और उसके बदले में मुझे एडिशनल 50 रुपये मिल रहे थे और अब वो मैं 500 रुपये वापस ले लूँ, तो वो 50 रुपये जो एडिशनल मिल रहे थे वो मिलने बंद, क्योंकि वो तो उस 500 के बदले मिल रहे थे ना, तो वो बंद हो गए, मतलब मेरा एसेट घट गया। और यही सेम है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट अपने दिए हुए लोन को अगर रिकवर कर लेती है तो उसके बदले में जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो नहीं मिलता, वो मिलना बंद हो जाता है। और ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का एसेट है, या कह सकते हो एसेट की तरह होता है। और अगर वो एसेट ही खत्म हो गया हो तो फिर तो जो पैसा मिला वो तो भाई कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स का तो मतलब ही होता है कि पैसा रिसीव होगा लेकिन उसके बदले में या तो एसेट घट जाए या तो लायबिलिटी बढ़ जाए। तो लायबिलिटी तो नहीं बढ़ रहा लेकिन एसेट घट जरूर रहा है। इसीलिए रिकवरी ऑफ लोन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, अदर रिसीट्स। और अदर रिसीट्स में आता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्टली हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, और फिर मैं आपको स्मॉल सेविंग्स के बारे में बतलाऊंगी। सो डिसइन्वेस्टमेंट जो है, it refers to the act, it refers to the process of selling a part or the whole of shares of selected PSUs held by the government. This investment refers to the, इसको याद रखोगे आप, it refers to the act of selling, process of selling। क्या बेचने की प्रक्रिया है भाई? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग ए पार्ट, या तो कुछ हिस्से या फिर होल, पूरा का पूरा क्या बिक रहा है। तो पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखे गए इंडस्ट्रीज के कुछ हिस्से को या पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बेचती है, और बेच के अगर उनको पैसा मिल रहा है, अगर बेचती है तो इस प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर बिक रहा है तो बिकने के बदले में पैसा मिलेगा। तो जो भी मनी रिसीव किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, किसके बदले में? डिसइन्वेस्टमेंट के बदले में, वो पैसा गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? कैपिटल रिसीट्स होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपने कंट्रोल में रखे गए इंडस्ट्रीज को बेच करके पैसा ला रही है तो वो पैसा गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि इससे सरकार का जो एसेट है वो क्या होता है? कम होता है, घटता है। तो एसेट घटने से पैसा अगर मिलता है तो उसी को हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, और वो मिलता है जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल रिसीट्स को प्राप्त करने का, क्योंकि इस तरह के पैसों को रिसीव करने के बदले में सरकार की जो संपत्ति है वो घटती है, क्योंकि इंडस्ट्री को बेच करके पैसा मिल रहा है तो वो इंडस्ट्री अब वापस नहीं आने वाली है। और इस तरह से
गवर्नमेंट जो है वो पैसों को प्राप्त करते हैं। एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और ये बिल्कुल लास्ट सोर्स हो जाएगा हमारे कैपिटल रिसीट्स का, दैट इज स्मॉल सेविंग्स। और जो नाम से पता लग रहा है वही इसका मीनिंग है। ये भी एक तरह का फंड होता है। इट रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ, देखो स्मॉल सेविंग्स क्या है तो ध्यान दोगे, ये एक तरह का फंड है जो कि किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो ये इस तरह का फंड है जो कि पब्लिक के द्वारा बढ़ाया जाता है। इट रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में इस तरह के पैसों को रखा जाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए आपके, या फिर किसान विकास पत्र, ठीक है, किसान विकास पत्र योजना हो गया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए आपके, या फिर इसमें आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के तौर पर पैसों को आप अगर देखते हो कि कुछ लोगों के द्वारा जमा किए जाते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो इसी को हम स्मॉल सेविंग्स कहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, किसान विकास पत्र, तो इन्हीं को हम स्मॉल सेविंग्स कहते हैं। और ये स्मॉल सेविंग्स कैपिटल रिसीट्स कहलाते हैं। क्यों इनको कैपिटल रिसीट्स कह रहे हैं? क्योंकि इस तरह के पैसे गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। क्यों लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं ये बताते हैं। तो देखोगे स्मॉल सेविंग्स के रूप में जनरल पब्लिक जो है वो पैसे जमा करते हैं, और ये जो किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, ये गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम्स लाए जाते हैं, और इस तरह के स्कीम्स में लोग, जनरल लोग जो हैं वो पैसों को जमा करते हैं। अब क्योंकि ये सरकारी योजनाओं में जमा किए गए पैसे हैं, तो ये पैसे सरकार के पास पहुंचते हैं, तो गवर्नमेंट को स्मॉल सेविंग्स के रूप में पैसे मिले। लेकिन ये पैसे हैं किनके? पब्लिक के। पब्लिक ने इन पैसों को जमा किया है सेविंग्स के रूप में। ये पैसे सरकार को दे नहीं दिए जा चुके हैं लोगों के द्वारा, तो ये पैसे चूंकि जमा किए गए हैं तो कुछ समय के बाद ये पैसे लोगों को वापस करने होंगे। तो ये पैसे लोगों को वापस करने होंगे, किसको? गवर्नमेंट को। दिस इज अ लाइबिलिटी, वापस करना पड़ेगा। आज मिल गया है लेकिन मुझे 1 साल के बाद लौटाना पड़ जाएगा, तो ये तो लाइबिलिटी है। और इसीलिए स्मॉल सेविंग्स को हम कैपिटल रिसीट्स के तौर पर जानते हैं, या इसको हम कैपिटल रिसीट्स के इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में समझते हैं। और इस तरह से हमारा जो कैपिटल रिसीट्स है उसके तमाम सोर्सेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ बजट रिसीट्स का जो टॉपिक था हमारा, जिसके अंदर हमने ये दोनों टॉपिक को डिस्कस करना था, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के सारे सोर्सेज एंड कैपिटल रिसीट्स के सारे सोर्सेज, वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे कि हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस वाला जो पार्ट है, जो पॉइंट है, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कैपिटल रिसीट्स और उसके तमाम सोर्सेस को। थैंक यू।